कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह उस 9 साल की मृतक पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की, जिसके साथ रेप और हत्या कर दी गई थी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पात्रा ने कहा कि रेप की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समित पात्रा ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान में रहने वाली दलित बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है तो क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? समित पात्रा ने कुछ आंकड़े बताते हुए कहा कि राजस्थान में पिछले 6 महीनों में रेप के मामलों में 30% बढ़ोतरी हुई। कोरोना काल में रेप की घटनाओं में यहाँ 38% का इजाफा हुआ है। इन घटनाओं पर कभी राहुल गांधी ने दुख जताया? क्या राहुल गांधी कभी उनके घर गए? नहीं ना। ऐसे में समित पात्रा ने यह भी कहा कि एक बार भी राहुल गांधी ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और ऐसे में घटनाएं जो पंजाब में भी हुई हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने और फिर शाम को दिल्ली छावनी के पास एक गांव के शमशान में शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुजारी समेत 4 आरोपियों को कथित तौर पर लड़की के शव को उसके माता पिता की सहमति के बिना या पुलिस को सूचित किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसके आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के लिए कई कारणों की वजह से लोग परेशान होते देखे गए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। और इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन के टैंकरों में निवेश करने से लेकर ऑक्सीजन के स्टोरेज की सुविधाएं भी दी जाएंगी। दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के तहत राज्य के अंदर ही न्यूनतम 50 मीट्रिक टन क्षमता से लेकर 100 मीट्रिक टन क्षमता की ऑक्सीजन सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन को बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे और ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 10 मीट्रिक टन की न्यूनतम वहन क्षमता के क्रायोजेनिक टैंकरों की स्थापना भी की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत अस्पतालों और नर्सिंग होम में कम से कम 500 एलपीएम क्षमता के कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 200 मीट्रिक टन की क्षमता वाले मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम मांग को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन के स्टोरेज के लिए 1000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले एलएमओ स्टोरेज टंकियों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष भारत से सुरक्षा हालात पर आपात सत्र बुलाने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ आतमर ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर यूएन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की अपील की। अफगान विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबानी आतंक और अत्याचारों के कारण अफगानिस्तान में नजर आ रही त्रासदी को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों के अधिक व्यापक रोल निभाने की अपील की और विदेश मंत्री से फोन कॉल से पहले आतमर ने कई विभिन्न देशों के राजदूत और उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष ब्रीफिंग भी की है। राजधानी दिल्ली में आज भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम सुहावना रहने के आसार हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक 6 अगस्त तक मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके पहले 3, 4 और 5 अगस्त को बारिश होने की बात कही जा रही थी। तापमान की बात करें तो पिछले हफ्ते से लेकर अब तक तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है और पिछले सप्ताह दिल्ली में हुई बारिश के कारण कुछ असुविधा भी देखने को मिली। दिल्ली वासियों ने अच्छे मौसम का आनंद तो लिया, लेकिन दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक अच्छी से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता 65% दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली में सुबह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम था और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।